जो गाया हुआ है, ना सतो विद्यते भावो, क्या जो असत्य है उसका भाव है ही नहीं, वो टिकता ही नहीं। और सत्य का कभी अभाव नहीं होता इस सृष्टि पर। क्या सत्य का इस सृष्टि पर अभाव, अभाव माने सत्य न हो ऐसा कभी नहीं होता। चाहे सारी सृष्टि का विनाश क्यों न हो जाए फिर भी सत्य टिका रहेगा। वो कौन है? कौन सी आत्मा? परमात्मा। कौन सी परमात्मा? सब तो एक ही है, शिव। हाँ, गीता में तो बताया है। दो प्रकार की आत्माएं हैं, क्षर, क्षरित होने वाली माने पतित बनने वाली, और अक्षर जो कभी क्षरित नहीं होती, संपूर्ण पतित नहीं बनती। उन दो में एक है जो अक्षर है और बाकी सब क्षरित है। चाहे वो मनुष्य सृष्टि का बाप ही क्यों न हो, लेकिन वो मनुष्य सृष्टि का बाप जिसमें अक्षर प्रवेश करता है वो पूरा ही विकारों की दुनिया में डूब जाता है या कुछ हिस्सा रह जाता है? बताओ। अभी अभी बताया था, भूल गए हैं? पूरा डूब जाता है, हैं? तो क्या रह जाता है? चोटी रह जाती है। वो है ही ब्राह्मणों की चोटी। ब्राह्मणों की भी चोटी है, देवताओं की भी चोटी है, सबसे ऊंची स्टेज वाला है। क्षत्रियों में भी सबसे ऊंची स्टेज वाला है, शूद्रों में भी सबसे ऊंची स्टेज वाला है। माने शूद्र माने भिखारी, भिखारियों में भी सबसे ऊंची स्टेज वाला। इसीलिए शिव ने ब्रह्मा की वाणी में बोला, किसके द्वारा? उसी आत्मा के द्वारा बोला, मुकर्रर रथ के द्वारा। स्वर्ग की दुनिया मेरी है तो नरक की दुनिया मेरी नहीं है क्या? हा? जो मनुष्य सृष्टि का बीज है वो आत्मा कहती है क्या स्वर्ग की दुनिया मेरी है तो नरक की दुनिया मेरी नहीं है क्या? है या नहीं है? वो देवताओं का भी सरताज और वो राक्षसों का भी सरताज। इसीलिए भक्ति मार्ग में एक ही देवता है जिसको देवताएं भी मानते हैं, झुकते हैं, और राक्षस भी झुकते हैं। विष्णु को नहीं झुकते राक्षस, क्योंकि वो पक्षपाती है देवताओं का। और ब्रह्मा को तो न राक्षस मानते हैं न देवताएं मानते हैं। ब्रह्मा की तो पूजा ही नहीं होती, ब्रह्मा के तो मंदिर ही नहीं बनते, ब्रह्मा की तो मूर्तियां भी नहीं बनती। तो देखो, वो जो सारी दुनिया में मान्यता प्राप्त है उसको सब धर्म वाले अपने अपने शास्त्रों में उसका वर्णन करते होंगे या नहीं करते होंगे? किस रूप में? महादेव। ये तो हिंदुओं की बात है, देव भारतीयों की बात है। हाँ, मुसलमान आदम कहते हैं, क्रिश्चियंस एडम कहते हैं सृष्टि के आदि पुरुष को, और जैनी लोग आदिनाथ कहते हैं। इसका मतलब
दुनिया के हर धर्म वाले उस आदि पुरुष को मानते जरूर है। भारत में भी खास कहते हैं तुम आदि देव पुरुष है, पुराने पुरुष हो, पुरानी आत्मा हो। तुम अस्य विश्वस्य परम निधानम, तुम इस सारे विश्व के परम निधान हो। वेत्ता से वेदस,